नमस्कार मित्रों, मैं आपसे आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर रहा हूँ। आर्थिक स्थिति पैसे के बारे में हम लोग जो जानते हैं बहुत ही गलत जानते हैं। पूरी जानकारी हमें नहीं है, बल्कि बहुत ही कम जानकारी है। पैसे के बारे में कहा जाता है कि मनी इज़ मोस्ट टॉक्ड अबाउट बट मोस्ट मिसअंडरस्टूड कमोडिटी इन द वर्ल्ड। पैसा जो है बहुत ही बहुचर्चित विषय है, लेकिन इसके बारे में हमें बहुत बड़ी भ्रांतियाँ हैं। दूसरा कहावत यह है कि मनी कैन नॉट परचेज एवरीथिंग बट नथिंग कैन बी परचेज विदाउट मनी। पैसे से सब कुछ हम नहीं खरीद सकते, लेकिन पैसे के बिना भी हम कुछ नहीं खरीद सकते। तो पैसे का महत्व क्या है? पैसे का महत्व सिर्फ हमें सामान की खरीदारी से है। हम जो भी खरीदना चाहते हैं वो पैसे से ही खरीद सकते हैं। हाँ कि हम हर चीज़ नहीं खरीद सकते, लेकिन जो खरीदते हैं हम वो पैसे से ही खरीदते हैं, उसका कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए पैसे का महत्व अपनी जगह पर है, लेकिन सिर्फ 20% है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जीवन में 5 आवश्यकताएं हैं, उसमें पैसा भी एक है। जिसमें पहला है संबंध, दूसरा है सम्मान, तीसरा है स्वास्थ्य, चौथा है समय और पांचवा है पैसा। पैसा जो है वो चारों का बाई प्रोडक्ट है, और बाई प्रोडक्ट होने से ये हमारे लिए काम करता है। अगर हम चारों के बदले अगर पैसा सिर्फ लेते हैं तो पैसा हमारे लिए काम नहीं करता है। पैसा के चलते हमारे विचार दूषित हो जाते हैं, और विचारों को दूषित होने से हम गलत काम में लिप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें चारों को मेंटेन करते हुए तब पैसा हमको कमाना है। यह पहली आवश्यकता है, और पैसे को उतना ही महत्व देना है जितना कि मिलना चाहिए। मतलब 1/5वां हिस्सा मुझको महत्व देना है। सबसे पहला महत्व संबंधों को, फिर सम्मान को, फिर उसके बाद स्वास्थ्य को, फिर समय को, तब पैसे को। इसलिए पैसा जो है हमारे लिए सिर्फ एक खरीदारी का साधन है। पैसे से समस्याएं हल होती हैं, सिर्फ भौतिक समस्याएं हल होती हैं। हमारी आवश्यकता की चीज़ें हमको मिल जाती हैं, जो भी हम चाहते हैं उसको खरीद सकते हैं। चीज़ों के दाम के लिए हमें रुकना नहीं पड़ता। अगर हमारे पास पैसे अच्छे आ रहे हैं, आर्थिक आज़ादी है, तो फिर हम पैसे के लिए हमारा काम नहीं रुकेगा, पैसे के लिए हम चिंतित नहीं होंगे। अगर हमको किसी को पैसे देने भी हैं तो हम आसानी से दे सकते हैं, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसे लगातार आ रहे हैं। तो ये सवाल ये है कि लेकिन हमारा दिमाग सिर्फ पैसे के ऊपर जाता है, ले देकर पैसे के ऊपर जाता है। हमेशा हम पैसे के बारे में सोचते हैं। एक तो ये कि हम उसके बारे में कम जानते हैं, दूसरी ये कि हमारे तरीके जो हैं पैसा कमाने का वो गलत है। वो उसी के हिसाब से है, इसी कारण हमारी चिंताएं बढ़ती हैं। जैसे कि हम बता रहे हैं कि हमारी इनकम जो है वो एक्टिव होती है। एक्टिव माने सक्रिय, हमारे काम करने पर पैसा मिलता है। चाहे हम अपनी नौकरी करें दूसरे की नौकरी करें या अपनी नौकरी करें, दोनों अवस्था में हमें पैसे काम करने से मिलते हैं। जितना समय हम डालते हैं उसी के अनुपात में पैसे मिलते हैं। तो समय हमारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 12 घंटे हम अधिक से अधिक काम कर सकते हैं। बाकी 12 घंटे हम दूसरों के लिए रखते हैं, सोने के लिए और बाकी अन्य काम के लिए रखते हैं। इसलिए 12 घंटे के अनुपात में हमको पैसा मिलेगा। इसलिए हमें एक फिक्स्ड इनकम मिलता है, एक निश्चित आय मिलती है हमारे काम करने पर। लेकिन हमारे खर्चे बढ़ते जाते हैं। खर्चों की कोई सीमा नहीं होती। इनकम की सीमा है, लेकिन खर्चों की कोई सीमा नहीं है। ये सबसे बड़ी तकलीफ़ वाली बात है। इस समय ये खर्चे बढ़ रहे हैं, इनकम नहीं बढ़ रही है, इसलिए हमको परेशानी होती है, इसलिए हम चिंतित होते हैं। मुख्य चिंता का कारण यही है कि आमदनी और खर्च में जो है असमानता बढ़ती जाती है, और उसका अनुपात बिगड़ता जाता है, इसलिए ये आवश्यक होता है। तो आज हम इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, इसका क्या उपाय है? इसके लिए हम अपनी तरफ से उपाय करते हैं। जैसे हम बहुत सारी पढ़ाइयाँ करते हैं कि हम जानते हैं कि जितना अधिक पढ़ाई लिखेगी, जितनी डिग्री रहेगी, जितनी क्वालिफिकेशन होगा, जितना अनुभव होगा, उतना हमारा पैसा बढ़ेगा। लेकिन वो बढ़ता भी है, लेकिन एक तय सीमा में ही बढ़ता है। एक स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ मिलती है हमें, लेकिन पैसे की ज़रूरत, खर्चे की ज़रूरत वो बढ़ती जाती है। हम आमतौर पर यह देखा जाता है कि जितनी हमारी आमदनी होती है उसका डबल खर्चा होता है। अगर जितनी भी आमदनी होगी तो उसका डबल खर्चा होगा। जनरली 10,000 अगर इनकम किसी की है तो उसका खर्चा 20,000 होगा। और किसी की 1 लाख है तो उसका 2 लाख खर्चा होगा। किसी का 50 लाख है तो 1 करोड़ उसका खर्चा होगा। ये मानी हुई बात है, ये तय बात है। इसलिए पैसे की कमी हमेशा सबको रहती है, चाहे पैसा किसी को कितना भी मिले। यह सामान्य तौर पर एक्टिव इनकम के केस में होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो पैसिव इनकम है, लिवरेज इनकम है। लिवरेज इनकम है, पैसिव इनकम है। तो लिवरेज इनकम में क्या होता है कि हम एक सिस्टम के अंदर काम करते हैं और कुछ लोगों के
टीम के द्वारा कराते हैं, टीम से काम कराते हैं, खुद कम काम करते हैं, लोगों से ज़्यादा काम कराते हैं। तो जब बहुत सारे लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, 8-8 घंटे दे रहे हैं, तो हमें गुणात्मक फ़ायदा मिलता है, समय का और पैसे का। हम खुद कम काम करते हैं, लेकिन बाकी लोगों के काम करने का गुणात्मक फ़ायदा हमें मिलता है। इसलिए हमारे पास आमदनी का ज़रिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक दिन की आमदनी या 1 महीने की आमदनी हमारी करोड़ों रुपए में चली जाती है। अगर हम 1 आध लाख आदमी को एम्प्लॉय करते हैं और एक फैक्ट्री चला रहे हैं या कोई भी एक संस्था चला रहे हैं, तो उसमें हम 1 करोड़ रुपया आराम से 1 महीने में कमा सकते हैं। अब हमारे खर्चे जो हैं उस अनुपात में वहाँ नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आमदनी बढ़ने का अनुपात बहुत ज़्यादा है, तेज़ी से बढ़ रहा है, और वो महंगाई दर से ऊपर बढ़ जा रहा है। इसलिए यहाँ जो भी हमारे खर्चे होंगे वो आमदनी से कम होगा। इसलिए यहाँ पर सुकून रहता है, आमदनी डबल होती है, खर्चे आधे होते हैं। तो ये यहाँ पर बहुत बड़ी सुविधा है ये। लेकिन फैक्ट्री लगाने के लिए या कोई उद्योग लगाने के लिए हमें पैसे लगाने पड़ेंगे, पूंजी निवेश करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें सीखना पड़ेगा, हमें एक जानकारी लेनी पड़ेगी कैसे काम करना है, क्योंकि पैसे की आवक होनी चाहिए, पैसे को रिकवर भी करना है। सिर्फ पूंजी लगाने से नहीं होता है, बल्कि उसको वापस प्राप्त करना है, उसके प्रॉफिट लेना है। तो ये सब हम चूँकि जन्मजात ऐसा कोई हम ऐसा कुछ ट्रेनिंग हमको नहीं रहती, हमारा कुछ जानकारी नहीं रहती, इसलिए हम लोग गलतियाँ सही करते हुए सीखते हैं। और किसी जानकार आदमी से इसमें हम बात करें, मतलब जो काम किया हुआ है उद्योगपति, उससे बात करें, तो कभी हमारी मदद नहीं करेगा, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि हम सफल हो जाएं उसके स्थान पर, या उससे हम कॉम्पिटिटर बन जाएं। हाँ, हम जानकार लोगों से मदद ले सकते हैं, एक्सपर्ट जो हैं, बिज़नेस के एक्सपर्ट्स हैं, तो मदद ले सकते हैं, लेकिन वो भी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने काम नहीं किया है, वो थ्योरी जानते हैं। जैसे हम अर्थशास्त्री की मदद लेते हैं, अगर कोई मार्केटिंग एजेंसी की मदद लेते हैं, तो उन लोगों ने मार्केटिंग की हुई है, लेकिन उनका अपना मार्केटिंग का व्यवसाय नहीं है, अपना कोई उनका अर्थशास्त्र खुद ही बिगड़ा हुआ है, इसलिए वो दूसरे के अर्थशास्त्र को क्या अच्छा बनाएंगे। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ फ़ायदा होता है, कुछ जानकारियाँ अधिक मिलती हैं, तो उसका हम लाभ उठाते हैं। इसलिए ये ऐसा माना जाता है कि उद्योग करना थोड़ा सा जोखिम है, इसलिए इसमें कम लोग आते हैं, कम लोग सफल बनते हैं, इसीलिए इनकी संख्या कम होती है, और बाकी चीज़ों में संख्या ज़्यादा होती है। 1% लोग पूंजी निवेश करते हैं या बड़े बड़े उद्योग करते हैं, और 99% लोग या तो खुद की नौकरी करते हैं या दूसरे की नौकरी करते हैं। यह अनुपात हमेशा देखा जाता है। लेकिन आमदनी के क्षेत्र में हम ये देखते हैं कि 99% लोग 1% ही पैसा कमा पाते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, क्योंकि वो मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, और 1% लोग 99% पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि ये 99% लोगों से काम करवा रहे हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा अंतर है कि ये पैसे की समस्या को कैसे हल किया जाए। अब यहाँ पर दोनों दुविधा वाली बात है कि हम पैसे हमारे पास है नहीं, और पैसे की समस्या हम हल करना है तो कैसे करेंगे। तो अभी तक कोई उसका उपाय नहीं था, इसलिए हम लोग संतुष्टि के साथ जहाँ थे वहीं पर रह रहे थे। लेकिन टेक्नोलॉजी आने के बाद 21वीं शताब्दी में ऐसे बहुत सारे सिस्टम आ गए जिसमें कि हम बिना पूंजी लगाए व्यवसाय कर सकते हैं, और लोगों का ग्रुप बना के उनसे काम करा सकते हैं, और वो भी अपना ग्रुप बना के वो भी काम करा सकते हैं। इस सिस्टम में कोई भी एम्प्लॉय नहीं होता, हर आदमी अपने ग्रुप का मालिक होता है। हर आदमी को उतनी ही स्वतंत्रता है ग्रुप बनाने की या वॉल्यूम बढ़ाने की जितनी कि हमको है। इसलिए कोई यहाँ मालिक नहीं है, कोई यहाँ नौकर नहीं है, बल्कि सभी मालिक हैं। कोई एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि सभी ओनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। और यहाँ पर एक शिक्षा मिलती है एंटरप्रेन्योरशिप की, व्यक्तित्व विकास की, आर्थिक आज़ादी की और उत्तम स्वास्थ्य की। ये शिक्षा सबके लिए है, पूरे ग्रुप के लिए। तो इसलिए पूरा ग्रुप जो है वो सही ढंग से शिक्षित हो जाता है, और फिर उसके बाद जो भी काम करता है, जो भी उसके रिजल्ट्स मिलते हैं, वो बहुत ही आशातीत बढ़िया मिलते हैं, आशातीत अच्छे मिलते हैं। इसीलिए ये सिस्टम जो है बहुत ही उम्दा है, बहुत ही बेहतर है, और इसमें स्मार्ट लोग आते हैं, जो थोड़ा सा भी समझदारी वाले लोग हैं वो इसमें चले आते हैं, चाहे वो अनपढ़ हों चाहे बहुत पढ़े लिखे हों। इसमें आप ऐसे लोगों को देखेंगे जो बहुत बिल्कुल अनपढ़ गरीब तबके के लोग हैं, या फिर बहुत बड़े NRIs हैं, बहुत बड़े हाई प्रोफाइल के लोग हैं, बहुत बड़े बड़े क्वालिफिकेशन वाले लोग हैं। सिर्फ बात समझने की है और कुछ नहीं। हमने अभी तक ये सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं ली है, इसलिए हम इसकी आलोचना करते हैं या इसके बारे में अनभिज्ञ हैं। लेकिन जब इसकी हम जानकारी ले लेंगे अच्छे से, तो मात्र
दो चार महीने 6 महीने के अंदर हमें ये बात समझ में आ जाएगी, इसका महत्व समझ में आ जाएगा और हम तब इसके लिए काम करने लगेंगे, इस सिस्टम में काम करेंगे हम। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में हम सोचें, न कि पैसे कमाने के बारे में सोचें। ये पैसा कमाने का कोई अंत नहीं है, पैसा हम मरते दम तक कमाते हैं, लेकिन फिर भी पैसे की कमी पूरी नहीं हो पाती है। यहाँ पर है कि 2-4-5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर हम पैसे की समस्या का हल कर पाते हैं। हमें नहीं काम करने का भी पैसा मिलने लगता है, क्योंकि हमने एक बार काम कर लिया है, कुछ दिन समय काम कर लिया है, हमने एक बेस बना दिया है, एक फाउंडेशन बना दी है, तो स्ट्रक्चर बना दिया है, तो उसका हमको रेंट मिल रहा है, उसका हमें लाभ मिलता रहता है और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रहता है। हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों को, जिसको भी हम बता के जाएंगे, बिल करके जाएंगे, उनको ये फ़ायदा मिलेगा। इसलिए यह आर्थिक स्वतंत्रता यहाँ से संभव है। लेकिन ये आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ व्यक्तित्व विकास और उत्तम स्वास्थ्य भी संलग्न है, अकेला आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। इसीलिए इसमें तीनों चीज़ों की जानकारी मिलती है, तीनों चीज़ें संबद्ध है, न कि सिर्फ पैसा। नो, पैसा नहीं, पांचों चीज़ें जो हमने बताया, पांचों चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी आपको। इसलिए ये महत्वपूर्ण है सिस्टम। धन्यवाद, नमस्कार।